नमस्कार दोस्तों। फाइनली देखो सीएसई 2023 का रिजल्ट आ गया। लेकिन देखो ये जो वीडियो है ना, ये थोड़े अलग तरह का वीडियो है। इसमें ना दो चीजें मैं बोलना चाहता हूं। जो बहुत सीरियस एस्पायरेंट्स है ना, उनको बोलना चाहता हूं, और एक जो टॉपर्स सिलेक्ट हुए हैं ना, उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और देखो ये बात ना मैं तब बोल रहा हूं जब आप में से बहुत सारे जो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं वो पूछेंगे सर अपना रिजल्ट कैसा रहा, और सही में क्या इतने सिलेक्शंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखो मैं तो हमेशा से पीडब्ल्यू ओनली से जुड़े हुए हैं उनको पता है, हमेशा से ऑनेस्टी में विश्वास रखता हूं। पीडब्ल्यू ओनली के ना 300 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बताता हूं, अलग अलग इनिशिएटिव से सिलेक्ट हैं। आपको सारे इनिशिएटिव भी बताता हूं। सीएम सर एक बार आप आइए, आप जी बताइए। जी सर। तो यहाँ पर हम लोग एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। मैं तो पूरी लिस्ट लेके आया हूँ। सर ने अभी लगभग ये 300 नंबर्स जो बोले हैं वो यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे वेरियस इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऐसे ये पूरी लिस्ट आपके सामने ये दिख सकती है। वैसे तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सृजन के मिलेंगे। सृजन हमारा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50+ स्टूडेंट हैं। बहुत सारे आप यहाँ पर और भी इनिशिएटिव्स देख सकते हैं, जैसे कि प्रहार बुक्स किन्होंने फॉलो की है, कुछ लोगों ने उड़ान। इनिशिएटिव सीएम सर एक बार इनिशिएटिव्स दिखा दीजिए। हाँ ये साइड में जो है ना, दिखा दीजिए। सर ये सारे के सारे जैसे यूट्यूब लेक्चर्स देख रहे हैं, प्रहार की बुक्स देख रहे हैं, मैराथन वीडियोस है, सीसैट की आगे बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। और जहां पर भी ये नन या नो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तो एडिटोरियल डिस्कशन का नाम लिया है। मैं इनफैक्ट वो वीडियो भी सर एक बार दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे रैंक 7 पर हम लोगों ने लिखा भी हुआ है ये। तो ये रैंक 6 है हमारे पास, रैंक 7 की ये वीडियो भी है हमारे पास। इसको एक बार प्ले कर देते हैं। Ma'am, I used to regularly follow the YouTube lectures, the YouTube videos, the editorial discussion, and others also, especially for prelims. और ऐसे ही सर और भी वीडियोस हमने इकट्ठा किए थे जो इन स्टूडेंट्स के हैं। आप फॉलो करते हो पीडब्ल्यू वाली इसको? मैंने सृजन सीजन इनिशिएटिव मतलब कौन सा आपके मेंटर? अंशुमान अच्छा, ओके ओके। और ऐसे ही और भी वीडियोस हम लोगों ने सब कुछ अलाइन कर रखा है यहाँ पे। प्रहार for names. नेम्स के लिए वो सही Yes, sir. Supplement. तो ऐसे जितने भी ये अभी हम लोगों ने ये लिस्ट देखे हैं ना, ये सारे लिस्ट उन्हीं लोगों के बने हुए हैं। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी इनिशिएटिव्स होंगे इसमें सारे डिटेल्स होंगे। तो सर यही लिस्ट है हमारे पास ये पूरी। तो सीएम सर ने आपको रिजल्ट बता दिया, लेकिन देखो इसका मकसद कतई उस टाइप का नहीं था कि हाँ ये रिजल्ट हमारे आए हैं क्लेम कर लो। इसलिए तो सारे जो इनिशिएटिव्स हैं मैंने उनको बोला स्पेशली बच्चों को ये बताया जाए कौन सा जो टॉपर है कौन से इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ था। लेकिन देखो दो चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, खास करके सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो टॉपर्स से है। टॉपर्स देखो अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अपना स्ट्रेटजी सेशंस शेयर करेंगे, बताएंगे उन्होंने क्या फॉलो किया, उन्होंने क्या फॉलो नहीं किया। और देखो एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं कि टॉपर्स अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बोल दें। कैसे वो प्रयास किए जाते हैं वो भी आपको पता है, गिफ्ट्स के माध्यम से, कई बार डायरेक्ट कई बार इनडायरेक्ट। लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है ना वो टॉपर्स से ये है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो आपको ना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी में जो बताओगे ना बहुत क्लैरिटी के साथ, एक बड़ी पिक्चर के साथ और बिल्कुल सच सच प्लीज बताइएगा। क्योंकि देखो मैंने ऐसे भी एस्पायरेंट्स देखे हैं जो बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, टॉपर ने ये स्ट्रेटेजी बताई है तो मुझे यही करनी है, और टॉपर ने जिस इंस्टीट्यूट की बात की है वहीं पे वो एडमिशन ले लेते हैं। मतलब आपकी कही हुई एक बात एस्पायरेंट के जीवन पर कितना इंपैक्ट डाल सकती है, आप उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो आपने फॉलो किया प्लीज वही बताइएगा, जो नहीं फॉलो किया वो भी आप बताइएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में। इससे सच में एस्पायरेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो एस्पायरेंट्स हैं उनको देखो मैं ये बोलना चाहता हूं, अभी ना आपके सामने हजारों स्ट्रेटेजीज आएंगी, लेकिन कभी भी देखो ये मत सोचना कि अभी तक जो मैंने किया वो पूरी तरह से गलत था और टॉपर ने ये किया तो यही चीज अब मुझ पे काम करेगी।
मुझे भी वही किताब पढ़ने की आवश्यकता है जो टॉपर ने अपनी स्ट्रेटजी में बोली है। मुझे भी उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज या फिर नोट्स परचेज करने की आवश्यकता है, मतलब जो टॉपर ने किया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखो, क्योंकि एक चीज हमेशा मैं बोलता हूं, हर एक के लिए कोई चीज काम करे ऐसा नहीं होता है। रैंक 1 के लिए जिस चीज ने काम किया है, कोई जरूरी नहीं कि देखो आपके लिए भी वही बुक बेस्ट है, वही नोट्स बेस्ट है, वही स्ट्रेटेजी बेस्ट है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सबकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है। आपका हो सकता है किसी सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ हो, किसी सब्जेक्ट में ना हो सकता है कि आप नोट्स बनाने में अच्छे हों लेकिन ऐसे लिखने में अच्छे ना हों। मतलब आप ये देखिए कि आप पे कौन सी चीज काम कर रही है। आप सभी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी सुनिए, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको आप अपनी स्ट्रेटेजी में उतारने की कोशिश कीजिए। जैसे आंसर राइटिंग है, अब सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टॉपर्स की ना कॉपीज डालेंगे अपनी अपनी वेबसाइट पे। आप उनको डाउनलोड करके सीखिए उनसे क्या सीखा जा सकता है, उन्होंने कैसे एग्जांपल्स दिए, कैसे मतलब उनकी जो आंसर राइटिंग की टेक्निक है बाकियों से कैसे अलग है, यहां पे आपको सीखने की आवश्यकता है। नोट्स बनाने का तरीका है, उनसे आपको सीखने की आवश्यकता है। समझ गए? लेकिन आप इस चीज पे बिल्कुल मत जाइएगा कि हाँ भाई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी टॉपर को क्लेम कर रहा है तो सिर्फ जो टॉपर ने क्लेम किया सिर्फ हाँ मुझे भी वही करना है, और अपने ना तो आप पैसे वेस्ट कीजिएगा और ना ही आप अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, टाइम की भी है। अब ब्लाइंडली फॉलो करके आपने कोई बुक परचेज कर ली और 15 दिन उसमें इन्वेस्ट कर दिए तो देखो कितना नुकसान हो जाएगा। और ये चीज देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ना प्री नजदीक है, 2 महीने का समय है। अब स्ट्रेटेजीज आएंगी तो आप ऐसा ना हो कि अभी तक जो आपने किया है उसको भूल जाओ कि वो तो मैंने गलत किया है, अब मुझे नए सिरे से पढ़ने की आवश्यकता है। आपके दिमाग में डर बैठ जाए तो फिर तो देखो दोस्तों वो वाली बात हो जाएगी, ना इधर के रहे ना उधर के। सीखने की आवश्यकता है टॉपर से, लेकिन जो चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल है ना, जिस चीज की आपको जरूरत है सिर्फ वही चीज सीखिए। जिस चीज में आप अच्छा कर रहे हो, मान लीजिए आप प्रीलिम के कई सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, मॉक अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, लेकिन किसी टॉपर ने बोल दिया कि नहीं रिवीजन दूसरे तरीके से करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए जो रिवीजन की टेक्निक काम कर रही है आप उसको भूल जाओ, लेकिन एक नई रिवीजन की टेक्निक आप अपना लो जो आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करती है। तो ये बात कहना बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि देखो बात सिर्फ पैसों की नहीं है। क्योंकि कई बार एस्पायरेंट्स आते हैं वो पैसे भी खराब कर देते हैं, टाइम भी खराब कर देते हैं, और बाद में देखो फिर बहुत पश्चाताप होता है। इसीलिए आज मुझे लगा कि ये बात स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। और देखो अभी भी प्रीलिम में 2 महीने शेष हैं, आप अपना बेस्ट देके फाइनली अगले साल की लिस्ट में अपना नाम प्राप्त कर सकते हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मन में अगर थोड़ा सा भी गिल्ट होना कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, छोड़ दीजिए वो गिल्ट, क्योंकि अभी भी 2 महीने आप अपना बेस्ट दोगे ना, सोशल मीडिया वगैरह को छोड़ दोगे तो अभी भी आप इस एग्जाम को बढ़िया रैंक के साथ में क्लियर कर सकते हो। तो बस इतना ही मुझे कहना था आपको। थैंक यू।